You called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today. डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। If the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? ये जो भारत देख रहे हैं ना, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे ही समझा रहा है। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है। इस तरीके से हम प्लीड कर रहे हो कि किसी तरीके से इंडिया हमारे साथ बातचीत शुरू कर दे, इंडिया हमें लिफ्ट करवा दे, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक के बाद एक जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। कान पक गए हैं दायां और बायां कि चीन से 3 अरब रुपए आ रहे हैं, सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आ रहे हैं, चीन से 3 अरब डॉलर, ठिंगा भी नहीं आया इनके पास। जिस किसी का भी मिलिट्री के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक था, वो सब कॉन्ट्रैक्टर बन गया था मिलिटेंसी प्रमोट करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने के अलावा और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने यह बात ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर ORF को इंटरव्यू के दौरान कही। जयशंकर ने कहा कि आप एक राजनयिक हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बातों को घुमा फिरा कर कहें। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवाद के केंद्र से अधिक कड़े शब्दों का उपयोग कर सकता था, इसीलिए विश्वास करें जो कुछ हमारे साथ घट रहा है उसको देखते हुए केंद्र अधिक राजनयिक शब्द है। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसने कुछ वर्ष पहले भारत की संसद पर हमला किया, जिसने मुंबई शहर पर हमला किया, जो होटलों और विदेशी पर्यटकों तक गया। पाकिस्तान प्रतिदिन सीमा पार से आतंकवादियों को भेजता है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में दिन दिहाड़े आतंकी अड्डे चल रहे हैं। इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो वहाँ पे जो होस्ट था उसने रोका और कहा कि पूछा, उसकी डिटेल्स मज़ीद पूछी तो उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो डिक्टेटरशिप रहा है, तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है जो है पाकिस्तान को, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा है। ये यकायक जो है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली वो अमेरिका आए हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल में जो मामलात ख़राब थे तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? क्या वो G20 की लीडरशिप की वजह से ज़्यादा एग्रेसिव हैं क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? क्या वो आप समझते हैं कि वो वैसे वेस्ट को बताना चाह रहे हैं अबाउट रशिया कि भाई हमारे लिए क्यों रशिया इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट, क्योंकि इनका तेल का भी मसला है वेस्ट के साथ, वो कह रहे हैं तेल ना लें, इस तरह की चीज़ें। सो हाउ डू यू सी दिस कि ये जो एक भारत की जो लीडरशिप है पर्टिकुलरली डॉक्टर जयशंकर जहाँ जाते हैं वहां पे जो मिलिटेंसी का आगाज हुआ तो उसमें उन्होंने इतना ब्लंटली किया कि उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। एक तो होता है ना कि आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप अगर ये काम जस्टिफाइएबल नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स पे तो आप उसको किसी न किसी तरीके से किसी कवर में करते हैं। अब उस वक्त हालत ये थी, आपको मुमकिन है उतना उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो है ये जो मिलिटेंसी है इसके ठेके दिए जाते थे। जिस किसी का भी मिलिट्री के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक था, वो सब कॉन्ट्रैक्टर बन गया था मिलिटेंसी प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शेख रशीद ने ये फतेह जंग और पता नहीं कहाँ-कहाँ जहाँ उसकी ज़मीनें थी, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग कैंप खोल लिए थे।
और वो कश्मीरी जो बाहर से आते थे, बुलाए जाते थे, उनको लेके वहां जाते थे और उनको वहां ठहरा के महीना 1.5 महीना ट्रेनिंग असला वगैरह दे के तो फिर वापस भेजते थे। और ये इतना ओपन होता था कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इसका एतराफ़ किया कि हम ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये चप्पे-चप्पे पे एक मिलिटेंट कैंप था और जिस किसी का भी कोई असर-रसूख था वो ठेका लेके तो ये बिज़नेस करता था। सूरत-ए-हाल ये बन गई थी जिसको इंटरनेशनल जो विटनेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेस, जिसने खुद जाके उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया, वो ये था कि आप इलाका गैर से लेके तो कश्मीर के बॉर्डर तक, दरमियान में 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म की मिलिटरी चेक पोस्ट आते हैं। तो आप इलाका गैर से चलें और आप जो है वो जो बॉर्डर्स है कश्मीर का उस तक जाएँ, तो आपके अगर पूरी गाड़ी असला की भरी हुई है, सामने नज़र आ रहा है खिड़की खोलने के बगैर कि गाड़ी में क्या है, और आप चेक पोस्ट पे सिर्फ़ एक जो है वो कार्ड लहरा दें, जो किसी कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप का कार्ड हो, जो कि आप ₹10 देके तो राजा बाज़ार से छपवा सकते थे। राजा बाज़ार में वो जो नहीं बैठे होते बाहर जो रेहड़ी पे, उनको जाके पिक्चर दें, तो वो दें कि ये मुझे छाप के उसी वक़्त बना के आपको एक कार्ड दे देता था। और वो कार्ड लेके तो ये जो बहुत सारे कश्मीरी गिरोह एक तो ये काम करते थे और दूसरा चंदे करते थे पूरे पाकिस्तान में, जिसको भारत ने बाद में एक फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का नाम दिया कि लोग जो है वो जुलूस की शक्ल में जाते थे बड़ी-बड़ी मार्केटों में चादर लेके, तो उसपे फिर मार्केटों वाले जो है वो पैसे डालते थे। तो जहाँ पे आप इतना ब्लंटली और इस कदर जो है नाइव और इतने बेसलीका तरीके से इस तरह का काम करना शुरू हो जाएँ, तो वो फिर इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट हुआ। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज़्म है या टेररिज़्म है। अब हुआ यूँ है कि बेसिकली फ़रीद ज़करिया जो हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा CNN में और उसमें कहा पाकिस्तान इज़ एन एपिक सेंटर ऑफ इस्लामिक टेररिज़्म बैक इन 2010। 2010 में उन्होंने आर्टिकल लिखा और उस वक़्त अगर आपको याद हो कि एक पाकिस्तानी शहरी था बेसिकली शहज़ाद, वो जो था उसने वो पकड़ा गया और वो अमेरिका में जो टाइम्स स्क्वायर है, फैसल शहज़ाद उसका नाम था और ठीक है जी, और उनका जो फैसल शहज़ाद जो है और सुनने में आ रहा है कि जो उनके जो वालिद थे वो वाइस मार्शल थे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में। अच्छा, अब ये जो फैसल शहज़ाद है 30 साला एक जिसे कहते हैं ना कि एक नेचुरलाइज़्ड सिटिज़न था अमेरिका का। जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद एक और ये टाइम्स स्क्वायर में होने लगा था, तो उसके बाद एक अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया।